Hello students, in the BST the chapter is internal trade. So let's see that yesterday we have completed so far wholesale trade and the features of the wholesale trade and types of the trading activity, internal trading activity on behalf of the quantity, on behalf of the level of the other things. So today our topic is retail trade and the difference between wholesale trade and retail trade. So retail trade just link among the business middlemen under this trade. The first we know producer, then wholesaler, first producer, then wholesaler, then retailer, and then the customer. So retail trade remove the distance between wholesaler and the consumer. Consumer is the last, and here that is a retailer. So if the retailer is available here, no need to go directly or indirectly consumer to the wholesaler or to the producer because the retailer is available. Retailer the trade which goods or services are bought in the large quantity, जो ज़्यादा quantity में किससे खरीदता है, wholesaler से, and give in the small quantity to the consumer, और consumer को सर क्या करता है, small quantity में सेल करता है. Large quantity from the wholesaler and sold to ultimate consumer in the small quantity. अगर मैं कहूँ प्रोड्यूसर होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, एक कंज्यूमर होता है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट इसमें से कौन अर्न करता है? कैन यू टेल मी? 100% रिटेलर. 100% रिटेलर ही मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या करता है, प्रॉफिट कमाता है. तो retailer consists of those activity involved in the selling directly to ultimate consumer. Mean that here the types of activity directly to ultimate consumers. जो किसको माल बेचा जाता है? Consumers को बेचा जाता है. Retailing is the selling final consumer product to householders अकॉर्डिंग टू MC कृति ने कहा है कि वस्तुओं को डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेचना, प्रोडक्ट टू द हाउस होल्डर टू द कंज्यूमर्स इज का रिटेलिंग एक्टिविटी. तो विच आर द फीचर्स इंक्लूड हियर? लास्ट लिंक अमंग द ट्रेड मिडलमैन. लास्ट लिंक होता है डील इन नंबर ऑफ थिंग्स इन द स्मॉल नंबर ऑफ थिंग्स. परचेज गुड्स सभी को पता रिटेलर है तो परचेज गुड फ्रॉम होलसेलर एंड दैट कंज्यूमर. तो हियर द रिटेलर डू द इंटरमीडिएट और डू द वर्क एज ए एजेंट और मिडल मैन बिटवीन द टू पर्सन. दो पर्सन के बीच में क्या करता है? मिडल मैन का काम करता है. ही परचेज कंपेरेटिवली परचेज लेस गुड्स देन होलसेलर एंड यू कैन मेक फ्रॉम योर साइड आल्सो कि आप होलसेलर से कम, होलसेलर की तुलना में ये कम माल खरीदता है होलसेलर से ही. ही सेल गुड्स टू कंज्यूमर इन स्मॉल क्वांटिटी. इजी है, लेस कैपिटल होती है. परचेज गुड्स इन बोथ, हाँ ये परचेज खरीदता है क्रेडिट बेसिस पे और कैश बेसिस पे, सेम थिंग. ही सोल्ड आल्सो ऑन कैश बेसिस एज वेल एज ऑन क्रेडिट बेसिस. ही जनरली गिव हिज सोप प्लीजिंग कैटर. इसके पास क्या होता है कि परमानेंट जगह होती है, पर्सनल रिलेशन होते हैं. इसके क्या होते हैं? अपने खुद के पर्सनल रिलेशनशिप विद द कंज्यूमर्स. ही हैज टू पे मोर अटेंशन टू द कंडीशन ऑफ हिज शॉप. एग्जैक्टली राइट है. होलसेलर का काम होता है सिर्फ माल को क्या कहते हैं, बेच देना. बट रिटेलर के कंज्यूमर के साथ, कस्टमर के साथ एक फीलिंग जुड़ी होती है. कस्टमर अगर किसी दुकान पे आता है, कोई सर्विस खरीदता है, तो वो पर्सनली कहीं ना कहीं अटैचमेंट होती है. बट देयर इज नो अटैचमेंट बिटवीन द होलसेलर एंड रिटेलर. यहाँ पे कोई भी अटैचमेंट नहीं होती. बट रिटेलर अटैचमेंट विद द कस्टमर, कस्टमर के साथ अटैचमेंट होती है. कस्टमर नो वेरी वेल द गुडविल ऑफ द शॉपकीपर. कि गुडविल क्या होती है? शॉपकीपर की होती है. ठीक है, गुडविल क्या होती है? अगेन एंड अगेन वही कस्टमर बार बार दुकान पे आते हैं तो वही गुडविल होती है. Now see the difference between the retailer and wholesale. Retailer कौन होता है? He sells goods to consumer after purchasing them from the wholesaler. He purchase goods from the producer. ये producer से goods खरीदता है. He sell the goods to the consumer after purchasing. Simply he purchase the goods from the wholesaler. We can write also the both way. He
purchases goods from the wholesaler. He purchases goods from the producer. Goods sold by them are not resold. उसको दोबारा resold नहीं किया जाता. But these goods are for the purpose of resold. बेचने के लिए होता है. Volume. Here that is a small volume, but here there is a large volume. Number of goods, he deals in many things, but he deals in only few things. स्कोप ऑफ बिजनेस ही जो कैरीज ऑन हिज ट्रेड एट ए सिंगल प्लेस, ये एक ही जगह पे काम करते हैं, बट हिज एरिया इज स्प्रेड. ये पूरे मतलब हिसार के होलसेलर होते हैं, इनको मतलब हर जगह पे हर डायरेक्शन में क्या करना, गुड्स को सेल करना पड़ता है. बट रिटेलर की बात करें तो हिसार में पर्टिकुलर जगह होती है, वहीं पर इनकी शॉप होती है. तो इस तरीके से भी इनका स्कोप होता है. इसमें कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, मोर कैपिटल. ही सेल 90% ऑन कैश बेसिस पे और 10% ऑन क्रेडिट बेसिस पे. एग्जैक्टली राइट है. और इनका बिल्कुल अपोजिट होता है. ही सेल 10% गुड इन कैश होता है और 90% ऑन क्रेडिट बेसिस. चेन ऑफ मिडलमैन, दिस इज द लास्ट चेन ऑफ बिजनेसमैन, बट दिस इज द बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर. सोप डेकोरेशन attract customer. E-material, no need to decoration. Need of go down, no need, but at most felt. Need of go down to store the goods. Service of utility retailer, this type service provider. सर्विस टुवर्ड्स होलसेलर, क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन. जो होलसेलर रिटेलर होते हैं वो बताते हैं कि वी वांट टू लाइक दिस गुड्स, यस, नो, वी वांट टू चेंज इन दिस गुड्स, we want to mean that according to scenario, according to date wise, mean according to month wise, according to season wise, all information mostly that wholesaler get from the retailer. Much information about taste, fashion, needs. So wholesaler it also tell the kind of the things and price which will be usually be popular with the consumer, कि कंज्यूमर कौन सी गुड्स को लेना पसंद कर रहे हैं और किस टाइप से गुड्स होनी चाहिए. To create demand, a retailer create a demand for existing thing or new thing, depend on the retailer. He accomplish this job by telling the customer about the merit of these things. To create demand, एक वस्तु, दो वस्तु है, दो शॉपकीपर है, एक बेच पाता है और एक नहीं बेच पाता. रीजन क्या होता है? उनको एक्सप्लेनेशन करने का तरीका. एक्सप्लेनेशन अगर बेटर है, किसी की बेस्ट है, वही गुड्स को क्या करता है, सेल कर पाता है, चाहे वो ब्रांडेड है या वो ब्रांडेड नहीं है. तो वी कैन से हियर, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ही अकॉम्प्लिश, ही का मतलब होता है यहाँ पे रिटेलर, टेलिंग हिज कस्टमर अबाउट द मेरिट्स, वो मेरिट्स बताएंगे. और बताने के साथ तो किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे, प्रैक्टिकल वी विल डू इन द क्लास विद द सौरभ एंड answer. The consumer gets satisfied with the purchase those things time and again. Local advertisement, major burden of advertisement lies on the wholesaler. होलसेलर ही पूरे मतलब जहाँ पे आप चेक करेंगे पूरे मार्केट में कोई भी एक ऐसा एरिया नहीं है जो एडवर्टाइजमेंट के बिना हो. चारों तरफ आप चेक कर सकते हैं, पोल पे चेक कर सकते हैं, दुकान के शटर पे चेक कर सकते हैं, उसके मेन पॉइंट पे चेक कर सकते हैं. एडवर्टाइजमेंट गिवन बाय द होलसेलर, गिवन बाय द प्रोड्यूसर फॉर द मोर सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन, होलसेलर ट्रेडर लोकेटेड एट ए स्पेशल प्लेस are at a distance from the consumers while the retail shop are found everywhere. Retailer हर जगह होते हैं while the retailer shop are found everywhere. Therefore retailer bring things from distant place, supply them, they easily solve the problem of distribution of a wholesale trade. लोकल एडवर्टाइजमेंट होती है, डिमांड क्रिएट करते हैं, हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन बाय रिटेलर. नो नीड टू मीट कंज्यूमर्स, the service provided by the retailer eliminate the necessity the wholesaler meeting. को जरूरी नहीं है, जो रिटेलर होता है, होलसेलर होता है, कस्टमर होता है, कस्टमर डायरेक्टली किससे मिलते हैं? रिटेलर से. नो नीड टू मीट, उनसे नहीं मिलने की जो होलसेलर से मिलने की जरूरत नहीं होती. विच सर्विस प्रोवाइडेड बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर को कौन सर्विस देता है? वी आर टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ रिटेलर. हम बात करें कि वो होलसेलर को क्या सर्विस देते हैं और
कस्टमर को क्या सर्विस देते हैं। अब कस्टमर को देखिए क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। द फर्स्ट सर्विस सप्लाई ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग क्या प्रोवाइड करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। सर विंटर सीजन इज गोइंग, बहुत मतलब एक ड्राई विंटर सीजन चल रहा है, आपको मफलर चाहिए, आप अच्छी क्वालिटी की कैप चाहिए, आप अच्छी क्वालिटी की आपको सॉक्स चाहिए, तो वो प्रोवाइड रिटेलर। फैसिलिटी ऑफ परचेज ऑन क्रेडिट, एब्सोल्युटली राइट पॉइंट हियर कि अगर आपको कैश परचेज नहीं खरीद सकते, ए रिटेलर सेल मोस्ट ऑफ थिंग्स इन कैश, बट हाउ एवर बिकॉज हिज डायरेक्ट कनेक्ट, उसके डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, कनेक्शन होते हैं, मतलब यहाँ पर उसके पर्सनल लिंक होते हैं, तो ही दे कैन बी प्रोवाइड ऑन क्रेडिट बेसिस। होम डिलीवरी आल्सो समटाइम्स many types of the company through the retailer they can provide the home delivery of various types of goods. No fear of cheating, किसी fear का मतलब डर नहीं रहता यहाँ पर। no extra cost, no fear because these are on friendly terms. Consumer always purchase good by keeping faith in the retailer, हमेशा हम retailer पे ही विश्वास करके goods को लेते हैं। we don't know what types of the goods selling by them, हमें नहीं पता कि वो क्या गुड्स बेचे जा रहे हैं। वी ऑलवेज परचेज द गुड्स ऑन देयर ट्रस्ट, हम उनके विश्वास पर ही क्या करते हैं, हम उनके विश्वास पर ही गुड्स परचेज करते हैं। हमें कहाँ से खरीदनी, छाबड़ा वाले से खरीदनी है, या हमें सौरभ से खरीदना है, या हमें अंश से हमें क्या फर्नीचर लेना है। तो वी डोंट नो अबाउट विच टाइप ऑफ द कंपनी, which company that using for the manufacturing of a furniture by अंश, हमें नहीं पता है कि वो कौन सी कंपनी का यूज कर रहा है, वो सेंचुरी फर्नीचर का यूज कर रहा है, प्लाईबोर्ड का यूज कर रहा है, या अलग कर रहा है। हमें तो इतना पता है कि जो अंश की गुडविल है वो अच्छी है। हम मिठाई खरीदते तो कहाँ से करते हैं, हम पेड़े वाले से खरीदते हैं, मिठाई खरीदते तो गंगूराम से खरीदते हैं। रीज़न क्या है, गुडविल है उसकी कि अच्छी क्वालिटी मिलेगी। जब हम स्कूल की बात आती है तो हम विदाउट एनी थिंकिंग हम डायरेक्टली कहते नहीं SKPPS चलना। रीज़न क्या है, बिकॉज दे नो द ब्रांड नेम ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, दे नो वेरी वेल, द प्रिंसिपल सर वहाँ पे है, चेयरमैन सर वहाँ पे हैं। तो वो उन जो पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स जब आते हैं तो पेरेंट्स ये नहीं जानते कि टीचर कौन है, मोहन सर कौन है, कोई नहीं जानता। वो एक बात जानते हैं कि स्कूल को रन कौन कर रहा है, स्कूल का प्रिंसिपल कौन है। दे नो ओनली दिस थिंग, दे डोंट नो दैट क्या सब्जेक्ट है, क्या सर्विस सब्जेक्ट है, दैट टीचिंग बाय ही और शी, कौन पढ़ा रहा है, तो ये नहीं जानते। सिर्फ एक चीज जानते हैं, हम गुड्स लेने जाते हैं, मेटल की गुड्स है या सीमेंट की गुड्स है या खाने पीने की वस्तुएं कॉर्नर से ले रहे हैं, तो हमेशा इस बात का ध्यान रहता है, नो फियर ऑफ चीटिंग, हमें डरने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली वी कैन गेट एडमिशन, हम डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर। सप्लाई ऑफ फ्रेश गुड्स, द कंज्यूमर गेट फ्रेश गुड्स। एग्जैक्टली हम होलसेलर क्या होता है, उसको स्टोर रखना पड़ता है, तो गुड्स क्या हो सकती है, थोड़ा सा मतलब मीन दैट 4 or 5 फ्रेश भी नहीं मिल सकती। बट वी वांट टू परचेज द गुड्स फ्रॉम द रिटेलर, तो वी शुड goods may be fresh. Other thing also fresh because they are purchased by the retailer in the small quantity, कि हम small quantity में ही खरीदते हैं, ये तो बहुत large quantity में खरीदते हैं। Stock of goods for every season, a retailer stock things according to need of season, change of season, क्या कर सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं। Free services, sometime a retailer provide free services, goes out of order it replace और repaired free of cost। कई बार वस्तु खराब हो जाती है तो उसको रिपेयर भी करवाया जा सकता है, रिपेयर भी करवाया जा सकता है, रिप्लेस भी करवाया जा सकता है। क्लोज रिलेशन विद कंज्यूमर, ये पहले हो चुका है। इंक्रीज कस्टमर नॉलेज, कस्टमर की नॉलेज है, कम से कम 2 मिनट 3 मिनट क्या करते हैं, एक रिटेलर समझाने में भी बताते हैं कि ये चीज़ है, ये है। Free advice, sometime retailer give the free advice to the customer, a retailer solve this problem by pointing out price के बारे में और advantage of goods, all thing they told by the retailer to the customer, सभी बातें बताई जाती हैं, फ्री एडवाइस होती है, नॉलेज बढ़ाते हैं और अच्छी तरीके से टाइप्स ऑफ गुड्स भी शो करते हैं। सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर,
बिल्कुल कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होने के बाद एक गुड्स को बेचा जाता है। तो नाउ अप टू हियर जस्ट टू चेक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिटेलर एंड द होलसेलर एंड द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द रिटेलर एंड द होलसेलर। रिटेलर किसको प्रोवाइड करेगा? टू द होलसेलर एज वेल एज टू द customer. Then after we will do how many types of a retail in the next video.